हेलो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनुभव धनखड़ और आप सभी का माई पाठशाला पे हार्दिक स्वागत है। नए वेंडर हर एग्जाम में कुछ नए नए टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हालांकि ये नया टाइप नहीं है, पहले भी काफी बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं और आप रीजनिंग में एक टाइप पढ़ते हो, बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तो वहां भी इस नंबर सिस्टम का यूज होता है। ठीक है, तो चलिए, मुश्किल से 8 से 10 मिनट की ये वीडियो बनेगी और उसमें आपका ये पूरा कंसेप्ट तैयार हो जाएगा। अब इससे यदि आगे के एसएससी एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। फिर तो देखिए, हम बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम की। तो यहां पे जो नंबर सिस्टम पूछा गया है वो डेसिमल से बाइनरी या बाइनरी से डेसिमल पूछा गया है। तो ये 4 नंबर सिस्टम होते हैं। डेसिमल, डेसिमल का मतलब है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, इसका बेस 10 होता है और इसकी रेंज जो है 0 to 9 है। यानी ये जो कैरेक्टर है ना 0 to 9, इनकी काउंटिंग करेंगे तो ये 10 हो जाएंगे, इसलिए यहां बेस 10 है। ठीक है, बाइनरी में 0 और 1 होता है, दो कैरेक्टर है इसलिए इसका बेस 2 है। ऑक्टल में होते हैं 0 to 7, 8 कैरेक्टर होते हैं इसलिए बेस 8 होता है। और हेक्साडेसिमल में 16 कैरेक्टर होते हैं, 10 तो नंबर होते हैं ये डिजिट और 6 लेटर होते हैं, तो 10 6 इसका बेस 16 हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ाया जाएगा बीटेक में या बीबीए में या एमसीए में। ठीक है, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, आपके एग्जाम में ये 2 नंबर सिस्टम आते हैं, जिसमें डेसिमल तो आपको आता ही है, जो हम अपना डे टू डे लाइफ में यूज करें वो डेसिमल है। बाइनरी क्या होता है? 0 1 की फॉर्म में, जैसे आपने सुना कंप्यूटर की भाषा 0 1 की होती है, ऐसा आपने सुना होगा। तो बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, डेसिमल से बाइनरी या बाइनरी से डेसिमल हम कैसे चेंज करते हैं, चलिए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो बहुत आसान है, 5 मिनट में ही आप सीख जाएंगे। अब देखिए, मान लीजिए डेसिमल में लिखा है 20 लिखा है डेसिमल, डेसिमल का ना बेस 10, इसे हमें बाइनरी में बदलना है जिसका बेस 2 होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे तो कई तरीके से आप चेंज कर सकते हो, मैं जो तरीका बताऊंगा सबसे एफिशिएंट रहेगा, आसान रहेगा। ठीक है, अब देखो क्या है, मान लीजिए कि आपके पास ये रुपए हैं 1 2 4 8 16 32, ये रुपए के नोट है और ये इधर जैसे बढ़ता जाएगा दुगना होता जाएगा। 64 128, जितना भी आगे तक जाओगे। ठीक है, अब मान लो आपको 20 रुपए चाहिए, तो इसमें से कौन कौन से नोट लोगे कि आपके 20 रुपए बन जाए। अब 20 का नोट तो है नहीं, सीधा सीधा जो 20 ले ले, तो हमें पता है 16 का नोट हमें लेना पड़ेगा। अब जिसको हम लेते हैं उसको 1 कहते हैं, जिसको हम लेते हैं उसको 1 कहते हैं, जिसको नहीं लेते उसको 0 कहते हैं। ठीक है, अब देखो 20 में से 16 ले लिए तो बचे कितने, 4 रुपए। और अब 4 का नोट यहां पर है ये, तो इसको 1 कहेंगे, तो 16 4 20, इन बाकी को हम बोलेंगे 0। ठीक है, तो इसका जो बाइनरी है ये हो गया, इसको बेस 2 लगा देंगे क्योंकि बाइनरी का मतलब है बेस 2। ठीक है, चलिए एक और सवाल करके देखिएगा। मान लीजिए 50 का बाइनरी आपको लिखना है, 50 डेसिमल में है, इसका बाइनरी आपको लिखना है, तो बताइए कैसे लिखेंगे। तो रुपए के नोट यही है 1 2 4 8 16 32, तो 64 रुपए तो ज्यादा हो जाएगा, बेईमानी नहीं करनी है। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, 32 का नोट ले लेंगे एक। ठीक है भाई, 32 का नोट हम ले लेंगे एक, तो ये 1 हो जाएगा 50 के लिए। अब जब 50 में से 32 हमने ले लिए तो बचे 18, फिर 16 भी लेना पड़ेगा भाई, और फिर 2 लेना पड़ेगा, 16 2 18 हो जाएगा, ये बाकी 0 हो जाएगा। तो ये 50 का बाइनरी हो गया, बेस 2 लगा देंगे हम। तो बड़ा आसान है। दूसरा मेथड है भाग देने वाला, दूसरा मेथड है भाग देने वाला। वैसे भी आप कर सकते हो, जैसे 50 है ना, देखो 50 है, तो इसमें आप क्या करोगे, 2 से भाग दोगे, कितनी बार भाग जाएगा, 25 बार। जो रिमाइंडर होगा वो सामने लिख लेंगे 0, फिर 2 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 12 बार।
यहां रिमाइंडर 1 बच रहा है। ठीक है, बात समझ में आएगी। 2 से भाग देंगे, जो रिमाइंडर है वो सामने लिखेंगे, जो बचा वो नीचे लिखेंगे। अब 2 से भाग देंगे 6 बार जाएगा तो रिमाइंडर 0। ठीक है, 2 से भाग देंगे 3 बार जाएगा, रिमाइंडर 0। 2 से भाग देंगे 1 बार जाएगा, रिमाइंडर भी 1 आएगा। बात समझ में आ रही है। तो जब नीचे 1 आ जाए तो यहीं रुक जाओ। अब क्या करना है, यहां से ऐसे लिखना है इसको। क्या आया, 1 1 0 0 1 0, ये हो जाएगा बेस 2। तो इस तरीके से टाइम ज्यादा लग जाएगा, इस तरीके से टाइम कम लगेगा। देखो 1 1 0 0 1 0 हो गया था ना काम। बात समझ में आ गई आपको। तो ये था डेसिमल टू बाइनरी। अभी डेसिमल से क्या कर रहे हैं हम, बाइनरी में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, चलो एक और सवाल ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने और बड़ा नंबर ले लिया, चलो 150 ले लिया, इसका हमें बाइनरी बदलना है। तो बताओ क्या होगा, बाइनरी बनाना है। तो हमने क्या किया था भाई, 1 2 4 8 16 32 64 128 256 तो ज्यादा हो जाएगा इससे। अब 150 रुपए हमें बनाने हैं। नोट हमारे पास ये हो गए, तो भाई 128 का नोट ले लोगे। ठीक है, 150 में से 28 ले लिए, कितने बचे, 22 बच गए। अब 22 के लिए 64 तो ज्यादा है, 32 भी ज्यादा है, 16 ले लेंगे। 22 में से 16 ले लिए, 6 बचे, फिर 8 भी ज्यादा है, 6 के लिए क्या लेगा, 4 और 2 6, इनको ले लेंगे। ये हमारा बाइनरी बन गया। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं कि ये एकदम मक्खन मलाई जैसे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए एक सवाल हम करते हैं बाइनरी टू डेसिमल। जैसे फॉर एग्जांपल ये नंबर लिखा है, ठीक है, ये बाइनरी में लिखा है, कैसे पहचानेंगे, बेस 2 है। अब पूछ लिया जाए इसका डेसिमल क्या होगा भाई, इसका डेसिमल क्या होगा। तो क्या करो, यहां फिर से लिख दो, 1 2 4 8 16 32 64 128, ऐसे लिख दिया हमने। बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, जो जीरो वाले हैं उन्हें स्किप कर देंगे, जो जीरो वाले हैं उन्हें स्किप कर देंगे, बाकियों को जोड़ देंगे। क्योंकि 1 हम किनको बोलते थे, जिनको हमने लिया है उनको 1 बोलते थे, जिनको नहीं लिया उनको 0 बोलते थे। ठीक है, 36 बनेगा। ठीक है, 12 32 44 44 और 64 108 108 8, हाँ ये ठीक, कुछ गड़बड़ कर दिया था भाई। चलो भाई समझ में आ रहा है। चलो एक और सवाल ले लेते हैं। मान लीजिए ये बाइनरी है और इसका डेसिमल हमें बनाना है, बेस 10। तो कैसे करेंगे, तो वही लिख लेंगे, 1 2 4 8 16 32 64 128, बढ़ते क्रम में। ठीक है, अब क्या करेंगे, जीरो वालों को स्किप कर देंगे, जीरो वालों को छोड़ देंगे, बाकी को जोड़ना है। तो 128 और 64 ये बन जाएगा 92, 92 और 8 200, 216 218 219, 219 बन जाएगा बेस 10। ठीक है भाई, अब 2 सवाल मैं दे रहा हूं, इनका आप बाइनरी बताइएगा। ठीक है, जैसे कि 125 का बताइए बाइनरी क्या होगा, कमेंट में इसका आंसर आपको जरूर बताना है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है 248 का बाइनरी क्या होगा, ये बताइएगा कमेंट में। ठीक है, तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले एकदम अपडेटेड कंटेंट के लिए, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज के लिए सेवा इतनी ही, नमस्कार।